हेलो, वेलकम बैक माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर। सो लास्ट वीडियो हम देख रहे थे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। हमारा जो मेन टॉपिक है बेटा टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम पढ़े थे। जीओसी का लास्ट टॉपिक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बच्चों लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चूंकि हम लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसका वीडियो पढ़ा हुआ है आपकी इसी चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा कंडेंसेशन रिएक्शंस। वर्ड्स हिंदी में इसमें संघनन रिएक्शंस, संघनन अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, संघनन अभिक्रिया। आखिर संघनन का मतलब क्या होता है? वर्ड्स ना कंडेंस, सिंपल सा मतलब है जब दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिला दिया जाए। ठीक है, जैसे योगात्मक रिएक्शन में ऐड होता है पर यहाँ पे कंडेंस किया जाता है, ऐड नहीं, उसके ऊपर दबाया जाता है एक हिसाब से। अब चूंकि केमिकली वो चीज कैसे होता है उसको हम देखेंगे। इस कंडेंसेशन रिएक्शन को समझने के लिए मैं एक सिंपल से एग्जांपल लूंगा, रिएक्शन कराऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि उस रिएक्शन के बाद आप इस रिएक्शन को आसानी से समझ लेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए हम ले लेते हैं सबसे पहले CH3 C डबल O, ये हमारे पास हो गया एड। इसका नाम एल्डिहाइड हो गया। क्या है ये? एसिटाल्डिहाइड हो गया। और इसका हम फर्दर एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया सेम चीज लिया, CH2 यहाँ पे H है, C डबल OH। तो अगर देखा जाए तो 2 मोल ऑफ एसिटाल्डिहाइड है, क्योंकि दोनों ही सेम चीजें थी। अब जनरली होता है, ध्यान समझना आपको, ये ऑक्सीजन है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना। ये ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉम, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। सो होगा कि ये दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहाँ इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको ऐसे दिखा सकते हैं। मान लीजिए CH3 है, ये CO पर नेगेटिव और यहाँ पे क्या होगा H। क्लियर? क्योंकि ये वाला बॉन्ड उधर शिफ्ट हो गया। अब ध्यान समझना, ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव इस H को ले लेगा, यानी ये जो नेगेटिव है, मान लीजिए मैंने ऐसे दिखाना था, चलो ये दिखा देता हूं। ये H हो गया, यहां पे मैं लिखता हूं CH2 C डबल OH, यहां पे एक H है। आप जानते हैं जो नेगेटिव है प्रोटॉन एक्सट्रैक्टर होता है। क्या करता है? प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है, यानी ये जो नेगेटिव चार्ज आप देख पा रहे हैं ये इस H को ले लेगा। ठीक है बेटा। अब अगर एक चीज आप ध्यान से देखोगे तो क्या ये कार्बन सेटिस्फाई है? कार्बन सेटिस्फाई है नहीं, क्योंकि कार्बन की टेंडेंसी है 4 बॉन्ड बनाने की। यहां पे कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बॉन्ड यदि ये बना रहा है तो मतलब एक बॉन्ड की कमी है। उस कमी को दिखाने के लिए हम पॉजिटिव बनाते हैं इसको, राइट। अब चूंकि इसने H तो ले लिया तो होगा यहां थोड़ा सा आगे देखिए, माने यहां पे ये CH3 हो गया, राइट। यहां पे कार्बन है, यहां पे OH लग जाएगा और इस पे एक पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, और यहां पे क्या है? H है, और यहां पे देखो अब ये H पे लगे तो ये बॉन्ड इसी पे नहीं रह जाएगा, तो होगा क्या बेटा? CH2 पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहां पे C डबल OH। अब आप इस चीज को आराम से देख सकते हैं भाई, इस रिएक्टेंट साइड में नेगेटिव, इस रिएक्टेंट साइड में पॉजिटिव, तो क्या हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आके इस पॉजिटिव को अटैक कर देगा, यही तो होगा। तो अब देखिए क्या बनता है, ध्यान देना आपको। यानी यहां पे ये CH3 है, ये CH है, ये CH नहीं उठेगी, यहां पे क्या बेटा OH है और इसी के साथ अटैक तो यहां पे CH2 हो जाएगा और ये C डबल O यहां पे H हो गया। समझ में आया नहीं? तो इसका अगर आप यही बेटा ये कंडेंस हो गया, क्या होगा बेटा? कंडेंस हो गया। तो ये बेटा अगर देखोगे इसे बीटा हाइड्रोक्सी, देखो ये पोजीशन अल्फा है, ये सॉरी ये फंक्शन, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है बेटा? एक फंक्शनल ग्रुप है, जिसको आप जानते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हालांकि एल्डिहाइड नाम का एक फंक्शनल ग्रुप है, राइट। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो पहला वाला, इसे हम अल्फा कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे बेटा? बीटा कहेंगे। तो इसका नाम क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी। क्या होगा बेटा? बीटा हाइड्रोक्सी। देखो बेटा इसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी कहानी का, फिर कितने कार्बन है? 1 2 3 4, क्या होगा? बीटा एल्डिहाइड होगा। क्या होगा बेटा? ब्यूटाइलडिहाइड। ये जो नाम मैंने लिखा ये कॉमन नाम है बेटा, इसको क्या कहेंगे? कैसे बेटा? कॉमन नेम। और आपको पता है कॉमन नेम ज्यादा यूज किए जाते हैं। आगे किसी अब क्या ये फाइनल, अगर आप इसको फर्दर रिएक्शन करना चाहते हो तो एक और बढ़ा सकते हैं। देखिए ये जो CH2 है इस वाले कार्बन को ध्यान से देखना, यहाँ पे एक H मैंने ऐसे निकालना है और आपको देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, 2 बॉन्ड टूटा, देखो एक ये वाला बॉन्ड टूटा और एक ये वाला बॉन्ड। जब 2 बॉन्ड टूटता तो एक बॉन्ड बनता है, तो होगा क्या? देखो बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या होगा? C डबल OH।
एच, ये बनता है। आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल गया। क्योंकि ये वाला जो है ये जो प्रोडक्ट इसके हिसाब से कंडेंस हो गया है। यहाँ पे देखो ना, दो रिएक्टेंट आपस में मिले, देखो बेटा दो मोल हमने एल्डिहाइड के लिए, और ये एल्डिहाइड को एल्डिहाइड कहते हैं, आईपीसी में इसको कहते हैं इथेनॉल। क्या कहते हैं बेटा? आईपीसी में इसको इथेनॉल कहेंगे। जब हम दो मोल इथेनॉल को आपस में मिलाते हैं तो मिलाने से हमें कंडेंस प्रोडक्ट मिलेगी, मिले हुए प्रोडक्ट मिला। इस कंडेंस प्रोडक्ट का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा एल्डिहाइड। जैसे इसको आईपीसी या इसको और नाम दे सकते हैं, इसका एक नाम और लिख सकते हैं। क्या आप सोचते हैं इसका आईपीसी नाम क्या हो सकता है? 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल कहते हैं। 2 हाइड्रोक्सी क्या कहेंगे बेटा? 2 हाइड्रोक्सी का पोजीशन बता दो। ये बीटा था, अब बीटा का क्या हम 2 हाइड्रोक्सी का पोजीशन बता, नंबर जब यूज का आईपीसी, तो इसका नाम क्या होगा? कितने का? 4 है, तो ब्यूटानॉल होगा। क्या होगा बेटा? ब्यूटानॉल। इसको हम कहते हैं बेटा आईयूपीएसी। क्लियर हुआ? तो दो नाम इसका। अच्छा, ये तो प्रॉपर एग्जांपल हुआ मतलब समझने के लिए कि कैसे दो मोल एल्डिहाइड आपस में संगलन कंडेंस हो। पेपर में चूंकि स्टेट बोर्ड हो, वहां लिखना पड़ सकते हैं, तो इसका डेफिनेशन भी आप नोट करेंगे। दिस रिएक्शन इन विच, वहां पे मैं इसका डेफिनेशन लिखा, दिस रिएक्शन इन विच, यानी वहां रिएक्शन जिनमें टू रिएक्टेंट कंबाइन, टू reactant, the reaction in which two reactant combine to give, देखो वहां रिएक्शन जिनमें दो रिएक्टेंट, देखो बेटा ये दो रिएक्टेंट आपस में क्या कर रहा है बेटा? कंबाइन कर रहा है, और कंबाइन करके क्या एक प्रोडक्ट दे रहा है। कंबाइन टू गिव प्रोडक्ट विदाउट एनी एलिमिनेशन, यानी कुछ भी ना निकालना, समझाया? विदाउट एनी एलिमिनेशन, यानी किसी पर कोई चीज को नहीं निकालेगा। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। क्या बेटा? यही है प्रोडक्ट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा? विदाउट एनी एलिमिनेशन। क्योंकि यहाँ पे तो वाटर का एलिमिनेशन किया है ना, तो चूंकि आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ है, तो चूंकि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे, तो उसमें आपको देखना क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, जब हम इससे निकाले। ठीक, पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बता दिया। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन करते हैं। यहां तक हमने यहाँ पे जनरली क्या लिखा? जनरली यहाँ पे याद होना, जनरली हमने क्या करा? 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड लिया, 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड की सिलेक्शन किया, राइट? अब हम क्या लेंगे बेटा? ये पूरी बात समझ आए। अब मैं आपको एक दूसरी रिएक्शन की बात, अब हम 2 मोल एल्डिहाइड नाम लेकर 2 मोल कीटोन लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? 2 मोल कीटोन लेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मान लेते हैं हम 2 मोल, ये रिएक्शन आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने? गुड। चलिए अब देखते हैं। अब हम 2 मोल कीटोन ले लेंगे। कीटोन मतलब ओन ग्रुप, जैसे कि CH3 C++O CH3, ये हमारा कीटोन हो गया। अगर इसका नाम क्या हो सकता है? प्रोपानोन। क्या कहेंगे बेटा? प्रोपेनोन नहीं कहते, या प्रोप-2-ओन। देखो ना भाई, 1 2 3, तो 3 के लिए क्या कहते हैं? प्रोप या प्रोपन 2। तो यहाँ पे 2 मोल हमने कीटोन ले लिए। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? CH3 कर सकता हूँ। हो गया? देखो बना कि नहीं बना, ध्यान से देखो। हाँ या ना? यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा? मुझे मिटाने की जरूरत, आप ध्यान से देखना, इसी रिएक्शन को फर्दर करूंगा। तो जैसे ही ये यहाँ जाएगा तो इस ऑप्शन पे नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं CH3 करूंगा। नेगेटिव होगा नहीं होगा? ध्यान से। अब क्या होगा? सेम रिएक्शन से जैसे ही ये बॉन्ड टूट के ऊपर जाए तो इसमें नेगेटिव, तो अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी, पॉजिटिव। ठीक, दूसरे वाले में दूसरे में ये हाइड्रोजन को यहां से ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट करेंगे, प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोजन, वो प्रोटॉन को ले लेगा, तो ये बॉन्ड बचा रहेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं होगा तो इधर देखो ना भाई, ये तो इलेक्ट्रिक नहीं हो गया। अब देखो ये नेगेटिव इस H को ले गया तो OH बन गया, ये OH बन गया, राइट? फिर यहाँ पे बॉन्ड जो है इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है, क्या नेगेटिव चार्ज बन जाता है, राइट? उसके बाद क्या होता है? ध्यान से देखो, उसका नेगेटिव वाला जो है इस पे अटैक कर देता है, और जैसे अटैक करे आपको पहले CH3 बनाना, आपको यहाँ पे क्या करना होता है? CH3। तो जैसे अटैक कर देगा तो फाइनली यही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ध्यान से देखो। हाँ यार, पर एक चीज और ध्यान से देखना आपको, देखो ये कार्बन ये वाला है, ये वाला कार्बन ये हुआ, तो इसके साथ यह CH3 मिलेगा,
तो यहाँ पे क्या मिटाना पड़ेगा आपको, बताओ एच मिटा के यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, समझ लिए। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, क्या मिल गया आपका फाइनल प्रोडक्ट, समझ आया कि नहीं आपको। इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, हाँ हालांकि इसका जो नाम है पहले वाले प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसको क्या कह सकते हैं पहले वाले के केस में, इस वाले जो पहला वाला रिएक्शन बनाया था, चूंकि अभी मैंने चेंज किया तो इसका नाम क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। अब चूंकि इसका प्रोडक्ट मैं यहां नीचे ला रहा हूं, ध्यान देना, तो इसका फाइनल यहां से जब हम बॉटल, हालांकि ये तो मेन प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या होता है मेन प्रोडक्ट हो गया किसका, कंडेंसेशन का। तो एक पॉसिबिलिटी बॉटल का भी तो रिमूवल हो सकता है, तो हम लिख देते हैं CH3C, क्योंकि ऐसे रिमूवल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CH3 कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ग्रोथ अब तो ये निकल जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, फिर CH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ये CH3। अब चूंकि ध्यान समझो, इसको मैं अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कह रहा हूं तो सेम ही चीजें तो है, तो यहाँ पे क्या कहेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, बताओ क्या होगा कीटोन, ये हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया है। तो ये हमारा पूरा कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया है। अब ये आपको कहीं अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिएगा, ठीक। इसके बाद एक रिएक्शन और बता देता हूं, आइसोमराइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसका लास्ट वीडियो रहेगा या लास्ट टॉपिक है, तो आप लोग इसका फटाफट नोट कर ले, अंदर मैं स्टार्ट करता हूं इसका नेक्स्ट टॉपिक। उस टॉपिक का नाम हम पढ़ेगा, बता सकते हैं कोई, आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन रिएक्शंस, आइसोमराइजेशन। अब ये आइसोमराइजेशन का मतलब क्या है बेटा, ध्यान समझ लो, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आइसो मतलब सेम होता है, आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, मैंने जो करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैं जो ना मॉलिक्यूलर यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या कहा मैंने बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट देयर केमिकल कंपोजिशंस और केमिकल स्ट्रक्चर्स मे बी डिफरेंट, माने कॉन्सेप्ट में आइसोमर को हम हिंदी में कहते हैं बेटा समावयवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है आइसोमर को, क्या कहा जाता है बेटा, समावयवता कहा जाता है, समावयवता कहा जाता है। चूंकि हम पढ़ रहे हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन यानी समावयवी रिएक्शन, समावयवी रिएक्शंस। अब ये होता क्या है, समावयवी रिएक्शंस वे रिएक्शंस होते हैं जनरली जिनमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम, आइसोमर का मीनिंग होता है आइसोमर इज सेम, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी जितने कार्बन, जितना हाइड्रोजन, जितना ऑक्सीजन जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। मेरी बात समझ रहे होंगे, उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे, परंतु हम उसका स्ट्रक्चर बदल देंगे, उसके क्या करेंगे स्ट्रक्चर बदल। उदाहरण के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए, मान लीजिए मेरे पास कितने और 5 कार्बन है, ठीक है बेटा, आइसोमराइजेशन रिएक्शन के केस, तो इसका नाम आप लिखेंगे क्या, एन पेंटेन बोलेंगे, इसको आप क्या कहेंगे एन पेंटेन। पर देखो आइसोमराइजेशन मतलब जितना कार्बन उतना ही रहेगा, पर अब हम क्या करें देखो, अब बताओ ये एन पेंटेन के लिए एन पेंटेन होगा, इसका तो आप बोलेंगे 2 मिथाइल, क्या बोलेंगे बेटा 2 मिथाइल ब्यूटेन कहेंगे। क्या मैं इसको और बदल नहीं सकता हूं, देखो मैं इसको क्या कर देता हूं, अब बताओ क्या बनेगी, है तो 5 ही कर, इसका नाम क्या होगा, इसको कहेंगे 2,2 डाइमिथाइल, दो बेटा ये 1 2 3, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब आप सोचिए कि जितना मेरे पास कार्बन था उतना कार्बन है यहाँ प्रोडक्ट साइड, ये तो रिएक्टेंट साइड हुआ ना बेटा, ये मेरा रिएक्टेंट साइड, ये मेरा प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जो भी चीज रिएक्टेंट में रहेगा वो प्रोडक्ट साइड में वही रहेगा, लेकिन उसकी संरचना बदल जा रही है, नाम भी बदल जा रहा है ना। तो आइसो, देखो इस वर्ड को समझ आ रहा है, आइसोमर का मतलब क्या है, मैं बार-बार कह आइसोमर, तो आइसो माने सेम, आइसो माने सेम और मर का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मानते हैं, यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूल, यहां पे भी हम सब रिएक्शन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, परंतु उसकी स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, उसकी संरचना बदल रही है। यहां एन पेंटेन तो वहां पे देखो बदल गया नहीं बदल गया, तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लेंगे, क्योंकि आप स्टेट बोर्ड में अगर होंगे तो आपको डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी, तो इसको आप नोट करते रहेंगे, लिखेंगे द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन, आप मेरे साथ लिखते चलिए, द रिएक्शन इन विच इंटरचेंज ऑफ आइसोमर
interchange of, ध्यान से लिखना है, the reaction in which interchange of isomer wherein molecular formula wherein molecular formula and carbon skeleton, हमने कहा था रिएक्शन इन विच इंटरचेंज ऑफ आइसोमर वेयर इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड कार्बन स्केलेटन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कार्बन स्केलेटन ऑफ reactant and product always same, माने रिएक्टेंट में कार्बन स्केलेटन में मतलब क्या है, कार्बनों की संख्या, कार्बन की संख्या ऐसा मान लीजिए, और या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एमएफ, क्या बेटा एमएफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सिंपल सा है। आइसोमराइजेशन रिएक्शन कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है बेटा, बस आपके दिमाग में एक बात रहना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी वह रिएक्शन जिनमें आइसोमर इंटरचेंज हो रहा है। आइसोमर क्या हो रहा है, अच्छा जैसे उदाहरण के तौर पे जो कि मैंने मेरा फेवरेट सीरियल था बचपन में, आपने भी देखा होगा शक्तिमान। अब शक्तिमान में क्या बात थी भाई, व्यक्ति तो एक ही था ना, पर वो कहीं ना कहीं वो सेम व्यक्ति, बट उसका भौतिक संरचना बदल जा रहा है, कभी वो शक्तिमान तो कभी गंगाधर बन जा रहा है। तो जो शक्तिमान है वही गंगाधर ही होगा, जो गंगाधर वही शक्तिमान, पर दो रूप है ना, सेम व्यक्ति सेम कॉन्सेप्ट, सेम व्यक्ति पर उसकी संरचना बदल रहा है। ठीक है बेटा, ये आपको समझना है। तो ये इंटर कन्वर्जन हो रहा है। एक दूसरा एग्जांपल देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इंटर कन्वर्जन ऑफ ट्रांसब्यूटुइन टू सिस, ट्रांसफर ब्यूटुइन। अब देखो एक वर्ड आपको सीखना पड़ेगा, ये ट्रांस और सिस का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसा कि अभी हम पढ़ेंगे, जब ये आइसोमर टॉपिक, उसी में आइसोमर में जो ये आइसोमर होता है बेटा, इसका प्रॉपर टॉपिक होता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ है। तो आइसोमर में एक होता है बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दो प्रकार होते हैं, एक होता है सिस होता है और एक क्या होता है बेटा ट्रांस। सिस का मतलब होता है सेम ग्रुप इन सेम सेट, क्या कहा बेटा हमने, सिस का मतलब होता है सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, ऑब्वियसली इसका उल्टा हो, सेम ग्रुप बट इन ऑपोजिट साइड। यहां पे क्या लिखोगे बेटा, ट्रांस के केस में सेम ग्रुप कहेंगे वहां भले ही, बट यहां पे वर्ड लिखेंगे ऑपोजिट साइड, क्या लिखेंगे बेटा ऑपोजिट साइड। तो इसका उदाहरण यहां पे देखो बेटा, क्या है इंटर कन्वर्जन ऑफ ट्रांसब्यूट टू सिस ट्रांसब्यूट, ठीक है बेटा टू। तो इसका उदाहरण के तौर पे दे दीजिए, मान लीजिए मैंने C डॉट ये लिखा, मान लीजिए यहाँ पे मैंने CH3 लिखा और यहाँ पे मैंने CH3 लिखा, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब आप देखिए क्या ये CH3 क्या H दोनों सेम ग्रुप है, बताओ नहीं है, ध्यान समझो, CH3 सेम हुआ ना बेटा, क्या भी एक ही साइड अलग अलग साइड है, ये ऐसा देखो अलग अलग साइड है, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा ट्रांस, इसका क्या नाम होगा बेटा ट्रांस। अगर मैं यहां पे बनाऊं C डॉट O, यहां पे CH3, यहां पे CH3, यहां पे H और यहां पे H, तो ये क्या होगा बेटा सिस का मतलब सेम ग्रुप, मिथाइल ग्रुप सेम साइड, ठीक है बेटा। ट्रांस मतलब सेम ग्रुप, यानी CH3 इन ऑपोजिट साइड, सेम ग्रुप, जैसे कि सेम ग्रुप है, दोनों सेम ग्रुप है बट इन ऑपोजिट साइड। तो पूरा आज आपका जियो से आपको पूरा क्लियर हो गया, ठीक। तो कैसा लगा आपके पूरा वीडियो कमेंट जरूर, थैंक यू सो मच।